आज श्याम भगवान ने कितने रहस्य की बात बताई है। कहा जो भी बीमारी तुमको होती है वो तुम्हारे ख्यालों के कारण होती है। तुम्हारे अंदर में ख्याल, वो ख्याल तुम्हारे को जो है इतना अधिक चलते हैं जिसके कारण से वो बीमारी आपको हो जाती है। जब आपने ज्ञान रोज सुना है और ये बात आपको पता है, होनी हो करे अनहोनी न हो, तो फिर क्यों अपनी दिमाग को चला रहे हो? ये हो जाए, ये हो जाए, ऐसा हो जाए। जो परमात्मा ने रचा है वही होगा। तुम्हारे सोचने से, विचारने से कुछ नहीं होगा। कहानी सोचा सोच न हो भी, जो सोची लखवार। और आप सोच करके जो चिंता करते हो वो बहुत ही नुकसानदेह है। क्या नुकसानदेह है? चिंता एक ऐसी बला है जो जीवित इंसान को जला के राख कर देती है। चिता, अग्नि, जब व्यक्ति मुर्दा हो जाता है, मर जाता है, तब उसको जलाती है। लेकिन चिंता ऐसी होती है जो हमको जिंदा जला देती है। और चिंता कब मिटेगी? इसका जवाब गुरुजी ने एक लाइन में दिया है। क्या बोला है? चिंता तेरी तभी मिटेगी जब चिंतन में ले लोगे राम। इसका मतलब क्या हुआ? राम ने जो वचन बोले हैं उसका जब आप चिंतन करोगे, कृष्ण ने जो वचन बोले हैं उसका आप चिंतन करोगे, तो आपकी चिंता मिट जाएगी। आप उदाहरण ले लो राम का भी और कृष्ण का भी। राम ने अपने मन को बन के सुखों की ओर मोड़ दिया। क्यों मोड़ दिया? क्योंकि उनको ये बताया गया कल आपका राज तिलक होगा। ये बता कल राज तिलक होगा आपका। और राज तिलक के स्थान पर उनको ये पता लगा कि मेरी माँ ने 14 साल का वनवास और भरत को राजगद्दी मांगा है। तो उन्होंने इसके लिए छोटे भाई भरत से लड़ाई झगड़ा नहीं किया, माँ से लड़ाई झगड़ा नहीं किया कि तुम कौन होती हो मैं हटाना, या पिता ने हमको राज दिया है, तुम तुम्हारा कहना क्यों माने? उन्होंने कहा नहीं। बिना किसी आर्गुमेंट के कितने सहज भाव में, जबकि पिता मोह के कारण ऐसा चाहते थे न हो, लेकिन उनका नहीं। रघुकुल रीत सदा चलाई, पर प्राण जाए पर वचन न जाए। उन्होंने अपने रघुकुल की रीत को निभाते हुए और वो वन की ओर चले, और क्या अपने मन को वन में क्या क्या सुख मिलता है उसका ख्याल किया। आप पूरी रामायण देख लो, पूरी रामायण पढ़ लो, हर एक का त्याग एक से एक बढ़कर है। अरे राम को हुआ था वनवास ना, सीता को नहीं हुआ था। सीता तो राजकुमारी थी, राजमहल में पली थी, लेकिन फिर भी उसने कहा नहीं, जब मेरे पति जा रहे हैं वन को तो मेरा यहाँ क्या काम है? मैं राम के बिना तो 1 मिनट जिंदा नहीं रह सकता। उसने राजमहल का त्याग किया और वन की ओर चल दिया। लक्ष्मण ने कहा कि मैं तो सिर्फ राम के लिए ही आया हूं, मैं इनकी सेवा के लिए ही मेरा जन्म हुआ है,
राम के बिना तो मेरा जीवन ही नहीं है। उन्होंने राजमहल के त्याग कर दिया और वो भी गए राम के साथ। उनको तो बनवास नहीं हुआ था ना। सब लोगों ने कितना रोका उनको, लेकिन उसके बावजूद रुके नहीं, वो गए। फिर अब इनका आपने देख ली त्याग। अरे इन सबसे बड़ा त्याग भी भरत का था। भरत ने अपनी सगी मां का त्याग कर दिया। कहा मेरे इतने प्यारे भाई राम को तुमने वन भेज दिया, तुम तो मां कहलाने लायक नहीं हो, और मैं आज से तुमको त्याग देता हूं। भरत का त्याग कम था। राजमहल में रहते हुए राम की खड़ाओं को राजगद्दी पर बैठाया, और जब तक राम वन को थे 14 साल, तब तक भरत जमीन पर सोए हैं। राजमहल में रहते हुए सारे सुखों को, उनकी रानी तो उनके पास थी, सारे सुख उनके पास राजमहल में थे, सारे सुखों को छोड़ते हुए उन्होंने त्याग किया और अपना एक आदर्श पेश किया। बोला त्याग में ही शक्ति है। भगवान ने, अभी श्याम भगवान ने कितनी अच्छी बात बोली है, उपाय बता दिया है। अब आप उस उपाय को करो या न करो, तुम्हारी मर्जी है। क्या उपाय बताया है? बोला है कि तुम्हारा बदन, तुम्हारा तन कैसे तंदुरुस्त रह सकता है। कहा उसके लिए योगा करो, वॉक करो, प्राणायाम करो। इस बात को हम अपने जीवन के अनुभव से आपको कह रहे हैं। आप सिर्फ 1 घंटा मॉर्निंग में वॉक कर लीजिए, योगा कर लीजिए, और 1 घंटे आप रात में सत्संग ले लीजिए। आपका तन और मन दोनों एवन न रहे तब कहना, गारंटी है दोनों आपका जो है बैलेंस रहेगा, एवन हो जाएगा। डॉक्टर ने दवा दी है, आप न खाओ, उसको ले जाके रख दो आले पर, तो डॉक्टर क्या करेगा? आप जो डॉक्टर बताता है उसको करो, निश्चित आपको फायदा होगा, और आप जो है आनंद में अपना समय बिताओगे। ठीक है, चलिए हम लोगों का गीता अध्याय चल रहा है, चौथा अध्याय चल रहा है। तो हम लोगों का चौथा अध्याय जो हो चुका है, उसके लास्ट पैराग्राफ हम पढ़ देते हैं। उसको ठीक करो यार, ये ठीक फोटो गलत, क्यों दाग दूसरी लाइट से आ रही है, कोई गलत लाइट जल रही है। लाइट पूरी जल रही है। वो वाली लाइट अभी भी आ रहा है। लाइट पूरी जला के बोल रही थी। नहीं, अभी भी आ रहा है, कुछ कारण है। चलिए हम देखते हैं। चलिए हम लोगों का गीता का चौथा अध्याय चल रहा है। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि इसको चलो। हम सब लोगों को गीता सुनने को मिल रही है। गीता का हम सबको जो है लाभ मिल रहा है। और अभी जो बोला श्याम भगवान ने, आध्यात्मिक लाभ यही है। ये आत्मिक, ये गीता पढ़ने, बाकी आप कोई ज्ञान प्राप्त कर लो, कोई ज्ञान प्राप्त कर लो, तो उस ज्ञान का आपको, आप अपनी आत्म स्थिति में नहीं आ सकते। आप अपनी आत्म स्थिति में आ सकते हैं गीता ज्ञान को सुनने के बाद। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। बहुत अच्छा हम लोगों ने पढ़ा था। लास्ट पैराग्राफ पढ़ देते हैं। पहले दाता गुरु भया, जो देवे ब्रह्म ज्ञान, पीछे दाता शिष्य भया,
जो अर्पे तन मन प्राण। गुरु के आदर्श से हम ज्यादा सीखते हैं बनस्पति किताब पढ़ने की। माई लुक इज मोर देन बुक। जहाज होते हैं लोहे के, पर उनके नीचे लकड़ी लगी होती है जिसके कारण वो पानी में तैर सकते हैं। ऐसे ही पापी भी संत के संग तर जाते हैं, संत के संग निंदक भी तरे। ये यहाँ तक हुआ था, संत के संग निंदक भी तरे, यहाँ तक हो चुका था। अब इसके आगे आज है चौथे अध्याय का। गुरु के प्रेम में, ज्ञान में इतनी रुचि लग जाती है कि सहज ही मन बस हो जाता है, बहिर्मुख प्रवृत्तियां शांत होती हैं। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा कि अभ्यास और वैराग्य से ये मन बस होता है, पर गीता भगवान ने कहा मन बस होता है प्रेम में। अभ्यास करने में भी मेहनत लगती है और केवल वैराग्य लेने से अंदर में खालीपन, निरस्ता आ जाएगी। प्रेम है सरलता, प्रेम में पूरा जीवन ही मौज में बीतता है। कितना बढ़िया यहाँ पर गुरु जी ने इसका वर्णन किया है, कितना अच्छा कहा है। बोला गुरु के प्रेम में इतनी रुचि लग जाती है कि सहज ही मन बस हो जाता है। मन को बस करने के लिए बोला गीता में भगवान कृष्ण ने अभ्यास और वैराग्य से मन को बस में किया जा सकता है। ये भगवान कृष्ण ने युक्ति बताई, भगवान कृष्ण से बढ़कर के युक्ति बताई गीता भगवान ने। क्या बोला? ये इसको बोलते हैं अपने जीवन का अनुभव। गीता भगवान ने क्या बोला? कहा अभ्यास। अभ्यास करने से क्या होता है? अभ्यास करने से में मेहनत लगती है, हम अभ्यास करेंगे उसमें मेहनत लगेगी। और फिर बोला वैराग्य, वैराग्य से हम लेते हैं तो निरस्ता आती है, मायूसी आती है। अभ्यास और वैराग्य से मन बस हो सकता है, भगवान कृष्ण ने गीता में ये वर्णन किया। गीता भगवान ने और सरल करके कहा कि अभ्यास करने में मेहनत लगती है और वैराग्य लेने में निरस्ता आती है, मायूसी आती है, तो उसमें जो है उसमें मजा नहीं है। बल्कि क्या बोला? इससे सरल उपाय है, मन को बस में करने का सबसे सरल उपाय है। और ये बात अपने जीवन के अनुभव से उन्होंने कही। क्या बोला? बोला कि गुरु से प्रेम करने से, अगर गुरु से तुम्हारा प्रेम हो गया तो कहा गुरु के प्रेम में मन सहज में बस हो जाता है और हम जो गुरु चाहता है वो अपने आप करने लगते हैं। हमें कोई तगड़ नहीं करनी पड़ती, न अभ्यास करना पड़ता है। तो हम सरल साधन क्यों न अपनाएं? गुरु से हम जब प्रेम कर लेंगे तो गुरु के प्रेम में हमारा मन एकदम बस में हो जाता है। फिर आगे बोला जब हम निष्काम जीवन बनाते हैं तो सारी प्रकृति बाध्य हो जाती है शिवा को। ज्ञानी के अंदर कोई मांग नहीं है, पर उसको हर जगह से ज्ञान, प्रेम, श्रद्धा सब अनंत गुण होकर वापस मिलते हैं। कितना सत्य वर्णन किया भगवान ने। क्या कहा? जब कोई भी मनुष्य निष्कामी जीवन बिताने लगता है तो सारी प्रकृति, सारी सृष्टि, हर कोई क्या होता है? हर कोई उसको सुख देने में लग जाता है। कैसे हमारे गुरु को सुख मिले, कैसे हम उसको जो है वो पूरी सृष्टि, भगवान ने क्या बोला? अनंत गुना जितना आप निष्काम करते हो, बोला उसका अनंत गुना सारी प्रकृति बाध्य हो जाती है ज्ञानी की सेवा के लिए। तो ऐसे में आप यदि चाहते हो, यहाँ ज्ञानी चाहता नहीं है,
कि मेरी कोई इज्जत करे, हमें कोई प्यार करे, मुझको कोई मान देनी चाहता नहीं। लेकिन ये प्रकृति का नियम है कि जो भी व्यक्ति निष्काम भाव से सेवा करेगा, निष्काम भाव से ज्ञान बांटेगा, निष्काम भाव से जीवन बिताएगा, उसकी सारी प्रकृति दासी हो जाएगी और उसके सुख को हर कोई चाहे कैसे में उसको सुख दे। आप देखो, आप स्वयं नहीं कहते गुरुजी मेरी नई कार आई है, आप इसको कदम रख दीजिए, एक इस पर चरण रख दीजिए। मेरा घर नया बना है, मेरे घर में आप कदम रख दीजिए, पवित्र हो जाएगा, हम सब तर जाएंगे। आप गुरु को कितना मेहनत करते हो, कोई नई चीज आएगी, कुछ भी आप कहीं भी सफलता पाते हो तो पहला गुरु बुलाते हो। इतना मान काहे देते हो? किसने कहा देने के लिए? आपका मन रह नहीं पाता। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि गुरु ने हमको कितना प्यार किया, कितना हमारे हर वक्त काम आया, निष्काम भाव से कभी कोई डिमांड नहीं किया। तो आपका मन अपने आप झुका रहता है और हर समय ये सोचता है कि कैसे हम क्या कर दें। तो ये हर एक के साथ है। जो भी व्यक्ति निष्कामी होगा, प्रकृति उसकी दासी होगी और हर कोई उसके लिए उतावला रहेगा कैसे मैं इसकी सेवा करूं। फिर आगे बोला, गुरु हमारा जीवन ही परिवर्तित कर देता है। जे तिस नजर न आवे तो बात न पूछो कोई। हमारे जीवन को गुरु टोटल परिवर्तित कर देता है, हमको नजर में नहीं आता। ये तो जब कहीं कोई बात पड़ती है तब उस समय अगला स्वयं बोलता है, अरे तुमको क्या हो गया? तुम तो पहले इतनी सी बात पर मारपीट करते थे, गाली बकते थे, बड़ा अपशब्द बोलते थे, अब इतना तुमको कुछ बोल ही नहीं रहे हो। अगला कहता है, तब होता है एहसास होता, अरे जीवन में कैसा परिवर्तन आ गया है, जीवन में कैसा संतोष आ गया है, जीवन में कैसा हो गया। कुछ किसी की कोई बात लगती ही नहीं है, चाहे वो प्रशंसा करे चाहे वो निंदा करे। तो बोला कि यदि तुमको प्रशंसा अच्छी लगती है तो निंदा बुरी भी लगेगी। यहाँ तुमको न प्रशंसा और निंदा दोनों समकर जाने। जब तुम दोनों को एक समान जानोगे तो कोई भी तुमको प्रभावित नहीं कर पाएगा। फिर आगे बोला, दुनियावी विद्या तो शरीर के साथ ही चली जाती है, पर यह विद्या आगे साथ जाकर संस्कारों से जुड़ जाती है। साधो सो सदगुरु में भावे, सत्य नाम का भर भर प्याला आपकी उम्र प्यावे। कितना सुंदर विवेचन किया है। क्या बोला? दुनियावी विद्या, चाहे आपने इंग्लिश में डॉक्टरेट कर लिया हो, चाहे आप जूडो कराटे में ब्लैक बेल्ट हो गए हो, चाहे आप किसी गेम में नेशनल चैंपियन हो गए हो, चाहे आपने कितना करोड़ों अरबों रुपए कमा लिया हो, चाहे कितनी कोठी बंगले बनवा ली हो, कितनी जमीन ले ली हो, जितनी जो भी विद्या, जो कुछ भी आपने हासिल किया है, वो आपका शरीर शांत होने पर सारी चीजें यहीं की यहीं रह जाएगी, दफन हो जाएगी, वो आप साथ नहीं ले जा सकते। लेकिन क्या बढ़िया बात बोली, कहा ये ब्रह्म विद्या तुम्हारे साथ जाती है, ब्रह्म विद्या तुम्हारे साथ जाती है। और इसका प्रमाण है, क्या प्रमाण है? गीता में भगवान कृष्ण ने बोला है, अर्जुन के प्रश्न का जवाब देते हुए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि तुम मेरी शरण आ जाओ और ये ज्ञान सुनो तो तुम्हारे को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो कितना अच्छा सही प्रश्न किया अर्जुन ने। अरे मुझको क्या जरूरत है, मैं राजा हूं, मुझको सारी सुख सुविधा की चीजें मुझको मौजूद है, मैं आपके चक्कर में आकर के उसमें आ जाऊं और हमें मोक्ष न मिले तो हम इधर की मौत से भी गए और उधर भी गए और बादलों की तरह मैं छिन्न भिन्न हो जाऊं।
तब भगवान कृष्ण ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। कहा एकमात्र ब्रह्म विद्या ऐसी है जिसको आप जितना हासिल कर लेते हो तो आपको मोक्ष मिलेगा, लेकिन एक कंडीशन रखी, यदि तुम्हारा अंत वेले में कहीं वासना चली गई और तुमको मोक्ष नहीं मिला, तब उसका उपाय बताया। तब तुम्हारा अगला जन्म श्री मानो के घर होगा और जितनी पढ़ाई तुमने इस जन्म में की है, अगले जन्म में उसके आगे से तुम पढ़ाई शुरू करोगे। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण यहाँ पर है अपने सत्संग में। महेश भैया और संगीता की दोनों बेटियां मुक्ति और भूमि कै साल की है? अभी बचपन से जिस दिन पैदा हुई है उस दिन से, और जब वो गर्भ में थी तब से वो सत्संग ले रही हैं, और आज दिन तक आज भी वो बैठे अलग जो है वो सत्संग जो है वो सत्संग ले रही हैं आज भी। ये सामने प्रत्यक्ष प्रमाण आपको हम दिखा रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं हम कि आप दूर नहीं जाओ, आप दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। हम प्रैक्टिकल में यहां दिखाना चाहते हैं कि इतनी कम एज का कोई बच्चा पूरे हिंदुस्तान में आप हमें दिखा दो जो अपने आप ऑनलाइन मोबाइल पर सत्संग सुने बैठे और माँ बाप उसके जो है घर पर न रहे, वो सत्संग सुनने गुरु स्थान पे जाएं और बच्चे अपने आप बैठकर सुने। हमें पूरे हिंदुस्तान में आप दिखा दो, हमारा ओपन चैलेंज है। इतना छोटा बच्चा अपने आप लगन से सुने और इसके आगे की आपको बात बताएं, आपको और ताजुब होगा। जितनी वाणी चलती है वो सारी वाणी लिखते हैं, वो सारी वाणी लिखते हैं। कोई छोटा बच्चा, इतना छोटा बच्चा लिख के दिखाए तो और कौन? ध्रुव प्रहलाद है। ध्रुव प्रहलाद और कौन है भाई? यही ध्रुव प्रहलाद है। तो बोला हम आपको इसलिए बता रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहे हैं हम कि ये बच्चे जो इस बोला, ये आप क्या समझते हैं? ये इन्होंने पिछले जन्म में ब्रह्म ज्ञान सुना था और ब्रह्म ज्ञान सुनते सुनते अंतिम समय में, अंतिम बेले में कहीं की वासना चली गई। तो बोला श्री मानो के घर जन्म लेकर जितनी पढ़ाई तुम पढ़ चुके उसके आगे से पढ़ाई पढ़ोगे। अर्थात जैसे आप रात में सोते समय आप कोई कहानी किताब पढ़ रहे हैं और आपने 15 पन्ना पढ़ा और उसके बाद आपको नींद आने लगी, आपने 15 पन्ना वहां मोड़ दिया और सो गए। अगले दिन आप जो है 16 नंबर पन्ने से पढ़ते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जितनी पढ़ाई उन्होंने पढ़ी थी उसके आगे की पढ़ाई अभी वो पढ़ रहे हैं। ये सामने सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। कोई व्यक्ति जो है 70 साल की उम्र में आता है, मरने के करीब आ गए, चलो सत्संग चले चले मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। कोई 50 के करीब, कोई 25 के करीब, कोई 20 के करीब। जिसने पिछले जन्म में जितना पाठ पढ़ा था उसके आगे इस जन्म में उनको ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए कभी भूल के भी ये नहीं सोचना कि मेरी मुक्ति नहीं, तुम्हारी मुक्ति निश्चित है। क्यों निश्चित है? क्योंकि आप सब जितने लोग सुन रहे हो, आप सभी लोग योग भ्रष्ट योगी हो। अब इस जन्म में तुम्हें योग युक्त होकर के तुमको परमात्मा से मिलके, गुरु से मिलके एक होना है। और इसका भी प्रमाण है, इसका प्रमाण है, इसकी गारंटी है
दादा भगवान ने ये प्रतिज्ञा की है। क्या प्रतिज्ञा की है? आप तो योग भ्रष्ट योगी हो। अरे दादा भगवान ने प्रतिज्ञा की है, कैसा भी नीच पापी अधर्मी कुकर्मी बदचलन मेरी शरण आ जाता है, मैं उसको कब्र से निकाल कर मुक्त करता हूं। आप बोलो, अरे उसको कब्र से निकाल कर मुक्त कर रहे हैं। आप तो योग भ्रष्ट योगी हो, आपको मुक्त नहीं करेंगे। निश्चित आप मुक्त हो, अपनी मुक्ति की चिंता ही नहीं करो। कैसे नहीं करो? जैसे विवेकानंद के गुरु ने विवेकानंद को बोला, जब विवेकानंद का हमको समाधि लग गई है, तो कहा मूर्ख, मैंने तुमको समाधि लगाने के लिए ज्ञान दिया है। अगर तुम समाधि लगा लोगे तो सिर्फ अपना मोक्ष कर लोगे, अपना उद्धार कर लोगे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम जाकर के दुनिया को मोक्ष दिलाओ, दुनिया को ज्ञान बांटो, दुनिया का उद्धार करो। तब गुरु के कहने पर विवेकानंद ने पूरे वर्ल्ड में देशाटन किया, पूरे वर्ल्ड में टूर किया और ज्ञान को बांटा और लाखों लोगों को मुक्त किया। तो ये है, इसीलिए कहा जाता है, जो अपने तन का मन का धन का दूजों को जो दे दान, वो सच्चा इंसान, वो धरती का भगवान। लाखों लोगों को, अगर आप सोचो, प्रमला भगवान पूर्ण ब्रह्मज्ञानी, वो अपना कंदराव में चले जाते, मुझको क्या, अब तो मैं पूर्ण ब्रह्मज्ञानी हो गया, और कंदराव में हिमालय की जा करके अपना मोक्ष जो है जीवन बिताते। तो आज हम सब जो लाखों लोग जो गुरु के कारण मुक्ति प्राप्त करेंगे, क्या प्राप्त कर पाते? महानता किसमें है? आप तरे औरन को तारे। अगर अकेले आप तर गए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? आज प्रमला भगवान की कृपा से उन्होंने अपना पूरा जीवन सबको उठाने में, ज्ञान देने में अपना जीवन लगा दिया। उसका परिणाम क्या हुआ? आज लाखों लोग आज इस ज्ञान के माध्यम से मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं। आज उनका घर स्वर्ग हो गया है, आनंद में है, घर घर जो है वो स्वर्ग हो गया है। तो ऐसे में आप भी जब ज्ञान बांटोगे तो फिर उसका आनंद सबको मिलेगा, और सबको आनंद मिलेगा, तभी जो है विश्व का कल्याण होगा। फिर आगे बोला, साधो सो सतगुरु मोह भावे, सत्य नाम का भर भर प्याला आप पिए और मोह प्यावे। क्या बोला शिष्य ने? मुझको सदगुरु कौन सा प्यारा है? और सदगुरु, सच में सदगुरु हम कहते कि कौन सदगुरु है? जो राम नाम का भर भर प्याला आप पिए और मोह प्यावे। जो राम नाम का भर भर प्याला आप पीता है और सामने वाले को पिलाता है। तो ऐसा ऐसा सदगुरु हमें चाहिए, ऐसा सदगुरु हमको भाता है, हमको प्यारा लगता है। तो हम सब भाग्यशाली हैं जो हमारे सदगुरु ऐसे रहे, जो हम सबको राम नाम का भर भर पिलाया और आप भी पिया, आप भी तरे, हम सबको तारने में लगे हैं। फिर आगे बोला, दादा भगवान ने कहा है, आंख खोल कर सर्वत्र ब्रह्म का दीदार करो, तो स्त्री आई कहां से जो तुम्हें गिरा सके। यह सहज समाधि
आत्मा की कोई ऐसी ऊंची उड़ान गुरु भरवा देता है कि जगत की हर चीजें गौड़ हो जाती हैं। ऊंची उड़ान जो भरवाया, यहाँ पर कौन सी ऊंची भरवाया? बोला आंख खोल के सर्वत्र ब्रह्म का दीदार करो। तुम बोलते हो कि नहीं हमको स्त्री गिरा देती है, स्त्री गिरा देती है। आप बोलते हो स्त्री तुमको गिरा देती है, तो जब तुम पत्नी देखते हो तो स्त्री तुम्हें गिरा देती, तुम वासना उत्पन्न होती है। अरे स्त्री तो एक माँ भी है, स्त्री तो एक बेटी भी है, एक पोती भी है, तो अपनी माँ में वासना के उत्पन्न कर लेते, बेटी में क्यों नहीं करते, बहन में क्यों नहीं करते? आंख खोल के देखो ना, ब्रह्म का दीदार करो ना। तो बोला यहाँ पर गुरु इतनी ऊंची उड़ान बढ़ाता है और गुरु इस बात को प्रमाणित करता है कि तुम कहते हो हमें स्त्री गिरा देती है। अरे इतने मूर्खा दिला लोग हैं कि यहाँ पर कोई आया और आया, स्त्री लोग बैठी तो भाग गया। अरे मूर्खाधिराज, जहां ज्ञान सुनने जाते हो वहां स्त्री नहीं है। कहीं भी तुम जाते हो वहां स्त्री नहीं है, स्त्री तुम्हारे घर में नहीं है। घर में क्यों रहते हो? घर से भाग जाओ। अरे स्त्री तो सर्वत्र है, तुम्हारी निगाह दूषित है। तुम स्त्री देख रहे हो ना, है स्त्री तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ भी है, तुम्हारी बेटी भी है, तुम्हारी बहन भी है, उसमें कहीं नहीं वासना जाती। बड़े ज्ञानी ध्यानी बन रहे हो हैं? और जहां ज्ञान सुनने आते हो वहां कौन ज्ञान सुनाता है? वो शरीर रूप में स्त्री नहीं है। हमको देख के ताजुब लगा कि आया, झांका, देखा और देखा बैठी है तो भाग गया। मैंने पूछा लोगों से कहाँ गया, क्यों भाग गया। अरे ये कौन सा ज्ञान भी है? तुम कहां से ज्ञान ले रहे हो? ये अंत वेले में स्त्री नजर आएगी फिर जब, अरे भाई तुम सड़क पर चलते हो तो सड़क पर आंख बंद करके चलते हो, आंख मूंद के चलते हो, सड़क पर तुमको स्त्री दिखाई नहीं पड़ती। बाजार में जाते हो स्त्री दिखाई नहीं पड़ती। है? कैसे बेवकूफी ज्ञान हासिल कर रहे हैं भाई, हमको तो ताजुब होता है? ये जो है, इसीलिए बोला यही ख्याल हमको अंत वेले में ला करके जीवन मरण के चक्कर में ला देगा। अरे अपनी निगाह बदलो भाई। कितना अच्छा दादा भगवान ने उपाय बताया। दादा भगवान ने कहा आंख खोलकर सर्वत्र ब्रह्म का दीदार करो। तो स्त्री आई कहां से जो तुम्हें गिरा सके? स्त्री कहां से आई? अरे स्त्री बना ही कौन है? स्त्री पुरुष कोई भी जो बना है, गीता क्या खाक पढ़ी है, खाक ज्ञान सुना है? अरे साफ साफ भगवान ने स्पष्ट शब्दों में बोला है कि एवरीवेयर इज गॉड, एवरीथिंग इज गॉड। अरे परमात्मा का ही सारा रूप है, वही कहीं स्त्री बना है, कहीं पुरुष बना है, कहीं जो है नर है, कहीं नारी है, कहीं बालक है, कहीं बालिका है। अरे वही परमात्मा सर्वत्र बना है, तो कहां से स्त्री आई? चम की दृष्टि है तो चम की दृष्टि से देखोगे तो तुमको सारी जिंदगी स्त्री दिखाई पड़ेगी, और अंत वेले में वह स्त्री दिखाई पड़ेगी और 84 लाख योनि में भटकोगे। अरे गुरु से दिव्य दृष्टि लो, और दिव्य दृष्टि लो और हर एक में उस ब्रह्म का दीदार करो। किसी ने, हर तरीके के तार्किक लोग हैं ना, जो ज्यादा पढ़ा लिखा होता है वो ज्यादा तर्क करता है। गुरु जी से हमारे सामने किसी ने कहा कि हम ब्रह्म कैसे देखें?
ब्रह्म को तो हम आप कहते हैं सब में ब्रह्म देखो, तो कोई सकल सूरत हो, कोई मूर्ति हो, तो हम उसको जो है वही वही मूर्ति उसमें कल्पना करें। कोई हम आप कहते हैं ब्रह्म की, सब में ब्रह्म की दृष्टि देखो, सब में ब्रह्म देखो, तो ब्रह्म को हमने देखा नहीं तो उसमें ब्रह्म कहाँ देखें? ये लोगों ने जो बड़े पढ़े लिखे थे उन्होंने तर्क दिया। भाई उनका तर्क तो कहना एकदम सही है कि ब्रह्म दिखाई नहीं पड़ता, तो मैं इसमें स्त्री में ब्रह्म कहाँ से देखूं? तो इसीलिए कहा गया जब कोई प्रश्न आपके मन में आता है गुरु से पूछो। तो जब गुरु से पूछा उन्होंने, सबका भला हुआ। गुरु ने कहा ब्रह्म नहीं दिखाई पड़ता। अरे भाई ब्रह्म दिखाई पड़ेगा भी नहीं। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि जिसका न रूप न रंग न रेख और तीनों गुणों से भिन्न है, तो ब्रह्म कहाँ से? अरे जो निराकार है, जिसका कोई रूप नहीं है, रंग नहीं, रेख नहीं, तो दिखाई कहाँ से पड़ेगा? तब भगवान ने जवाब दिया, तुम्हें ब्रह्म दिखाई नहीं पड़ता ना, लेकिन जब तुम इस स्थिति में आ जाओगे, तुम्हारे पांचों विकार, पांचों विषय, राग, द्वेष, ईर्षा, जलन, सड़न, कुड़न, नफरत, जब सब निकल जाएगी तुम्हारे शरीर से, तो तुमको ब्रह्म का एहसास होगा। तब बोला तुम ब्रह्म का एहसास करोगे कैसे? जैसे दादा भगवान ने बोला अंतिम समय में, क्या बोला दादा भगवान ने? आई फील माई सेल्फ गॉड, निराकार ब्रह्म। उन्होंने ये बात बोला, आई फील। आप भी उस शक्ति को महसूस करोगे। जब गंदगी निकल जाएगी तुम्हारे अंदर से तब महसूस करोगे। महसूस तब करोगे। तो कैसे महसूस करोगे? उसका गुरु ने उदाहरण दिया। कहा जैसे आप भूख महसूस करते हो, हमको बड़ी भूख लग रही है, भूख के मारे मर रहे हैं, बड़ी प्यास लग रही है, बड़ा दर्द हो रहा है, आपके तो मेरे पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर आपका पेट फाड़ के देखे कहाँ दर्द हो रहा है? आप भूख लग रही दिखा पाओगे? प्यास लग रही दिखा पाओगे? नहीं दिखा सकते। बोला इसी तरह निराकार को दिखा नहीं सकते। जैसे आप भूख का एहसास करते हो, प्यास का एहसास करते हो, दर्द का एहसास करते हो, वैसे ही जब आप जो है पाक पवित्र हो जाओगे, आपके अंदर कोई भी विषय विकार नहीं रहेगा, तो आपके अंदर से वो निराकार ब्रह्म प्रकट हो जाएगा और उसकी शक्ति आपको फील होगी। जब तक एक भी विषय विकार, राग द्वेष पड़ा है, तब तक आपको उस ब्रह्म का एहसास नहीं हो सकता। बोला एकदम ठीक उसी प्रकार से एहसास करोगे ब्रह्म का, जैसे गर्भवती स्त्री जब पेट में बच्चा आ जाता है तो वो एहसास करती है बच्चा अंदर हिल रहा है, डुल रहा है, वो महसूस करती है। उसी तरीके से आप भी शक्ति का एहसास महसूस करोगे। इसीलिए एक लाइन आई है, क्या बोला गुरु ने? अपने मन की करो सफाई और तभी देगा प्रीतम दिखाई। अरे जब परमात्मा के अलावा कुछ बना ही नहीं है, सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा है, एवरीथिंग इज गॉड, एवरीथिंग इज गॉड। जब सब चीज परमात्मा है, लेकिन तुम्हें भ्रम के आधार पर तुम्हें वो परमात्मा नहीं दिखता, तुम्हें वो स्त्री दिखती है, पुरुष दिखता है। इसीलिए कहा जब तुम भ्रम में रहोगे तो ब्रह्म नहीं देख पाओगे, ब्रह्म का एहसास नहीं कर पाओगे। और जिस दिन तुम्हारा भ्रम टूटेगा, उस दिन तुमको फिर ब्रह्म ही चौवो नजर आएगा, चौवो ब्रह्म ही ब्रह्म नजर आएगा। कब आएगा? जब तुम्हारी स्लेट एकदम साफ हो जाएगी, तब ब्रह्म ही ब्रह्म नजर आएगा। और तब तुम इस बात को दादा भगवान की तरह आप भी कह पाओगे, आई फील माई सेल्फ गॉड, निराकार ब्रह्म।
ये ज्ञान किसी की पपौती नहीं है कि उसको ज्ञान मिल जाएगा। प्रॉपर्टी है, मकान है, दुकान है, बाप गया बेटे को मिल गई, पति गया पत्नी को मिल गई, ये ज्ञान नहीं मिलने वाला है। ये ज्ञान जिसने जितना गुरु के आगे मिटा है उसको ये ज्ञान प्राप्त होगा। ये ज्ञान मिटने पर मिलता है। और जब तक आप अपनी हस्ती को पूर्णतया गुम नहीं करोगे तब तक आपके अंदर से ब्रह्म प्रकट हो ही नहीं सकता। अरे आप प्रकृति में देख लो, आप बीज जमीन में डालते हो, बोते हो, बीज जब अपनी हस्ती को गुम कर देता है तब उसी स्थान पर पौधा निकलता है और उसी स्थान पर वो वृक्ष बनता है और उसमें तो फल फूल सब निकलते हैं। तो उसमें से लोगों को छाया मिलती है, फल फूल मिलते हैं, सब मिलता है। कब वो वृक्ष कब बना? बीज में ही वृक्ष समाया है। लेकिन वो वृक्ष कब बना? वृक्ष कब बना भाई? जब उसने अपनी हस्ती को गुम कर दिया। इसी तरीके से जिस दिन जिस पल आप अपनी हस्ती को गुम कर दोगे उसी पल आपके अंदर से ब्रह्म प्रकट हो जाएगा। आप चाहो कि हम अपनी हस्ती बनाए रहें और ब्रह्म भी प्रकट हो जाए, बीज भी रहे और वृक्ष भी हो जाए, ऐसा नहीं। जैसे वो था ना, गुरुजी ने उदाहरण दिया, आज तक निस्तारा नहीं हो पाया। एक चर्च जो है वो एकदम बहुत जीर्ण शीर्ण हो गया था, गिर रहा था, टूट रहा था। तो लोगों ने कहा भाई यहाँ पर नया चर्च बन जाए। तो सब लोगों ने हाँ बन जाए। लेकिन उसमें कमेटी में 2-4 बूढ़े ठोड़े थे जो कानूनबाज। हर जगह, हर घर में, हर मोहल्ले में, हर प्रांत में 2-4 भेड़ मारने होते हैं। तो उसमें 2-4 भेड़ मारने थे। उन्होंने कहा चर्च बने, हमें कोई इतराज नहीं है, बहुत अच्छा बन जाए, ठीक है, लेकिन ये चर्च टूटे ना पाए। अरे बताओ मूर्खा धीराज, जब वो चर्च टूटे नहीं तो बनेगा कैसे? और उसी स्थान बनना भी है, वो चर्च टूटे भी नहीं, आप अपनी हस्ती गवाओ भी नहीं और ब्रह्म प्रकट हो जाए, कैसे प्रकट हो जाएगा? इसीलिए गुरु ने बोला है, सूना सकना कोई नहीं हर के अंदर लाल, और मूर्ख गण खोले नहीं कर्मी भय कंगाल। और जो लोग नहीं खोलते, मालूम कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण उनका अपना छुपा हुआ अहंकार। उनको ज्ञानी बनने का बड़ा अहंकार आ जाता, मैं बड़ा भारी ज्ञानी ध्यानी हूं। तो गुरु जी ने क्या जवाब दिया है? गुरु ने जवाब दिया है, जो अपने को ज्ञानी ध्यानी लगाते हैं उनके लिए गुरु ने जवाब दिया है। बोला ज्ञानी ध्यानी नरक पड़े, वो नरक जाते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान का अभिमान होता है। ज्ञानी ध्यानी बड़ा अभिमान होता है, मैंने इतना ज्ञान हासिल किया, मैं इतने बजे उठता हूं, मैं इतना पाठ करता हूं। ज्ञानी, इसलिए बोला ज्ञानी ध्यानी नरक पड़े। सबसे सरल साधन उद्धार का, मुक्ति का, सिर्फ गुरु से हम प्रेम करें, इतना अतिशय प्रेम करें कि हम अपने को भूल जाएं। और जब बोला, इसका जवाब है, प्रमाण है। आप ही भजन गाते हो, क्या गाते हो? गुरु प्रेम में भूले दे अध्यासा। गुरु प्रेम में आप दे अध्यास भूल जाते हो। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपको अभी हम बताते हैं। आप लोग अभी 1.25 घंटे से सत्संग सुन रहे हो, और हम जानते हैं आप जितने लोग सत्संग सुन रहे हो, इसमें कितनों को घुटने में दर्द होगा, बैठने में तकलीफ होगी, कितनों को दांत में दर्द होगा, कितनों को सिर में दर्द होगा, कितनों को पेट में दर्द होगा, कितनों को कितनी तकलीफ होगी। लेकिन हमें एक व्यक्ति बता दे, इस 1.25 घंटे में आपको 1 सेकंड भी किसी को दर्द का एहसास हुआ? चाहे वो घुटने में दर्द हो, चाहे कान में दर्द हो, और चाहे दांत में हो, चाहे सिर में हो,
कोई दर्द का एहसास हुआ? ये सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जब आप सदगुरु की शरण में बैठते हो, ज्ञान सुनते हो, तो उस समय आपका देह से आप एकदम उपराम हो जाते हो। देह की कोई तकलीफ आपको लगती ही नहीं है। सबसे सरल साधन है मुक्ति प्राप्त करने का गुरु से अतिशय प्रेम। और जब गुरु से प्रेम करोगे तो सारी बुराइयां सहज में आपसे छूटी जाएगी और आप मंजिल को प्राप्त कर लोगे। आप करके देखो, वो आपको न मिले तब कहना, निश्चित आपको मिलेगा। ठीक है? हाँ श्याम भैया क्या बोल रहे हैं? श्याम भैया, श्याम भैया का नेटवर्क नहीं मिल पा रहा है। हेलो, अच्छा आ गए, आइए श्याम भैया आइए। आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ अब आ रही है, आवाज भी आ रही है। हाँ, आज 2 दिन से हम लगातार क्या बता रहे हैं? दो दिन से लगातार हम सत्संग देख रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि 2 दिन से लगातार हम सत्संग देख रहे हैं, यूट्यूब पे भी सुन रहे हैं, सबका पूरा भाव देख रहे हैं। आज तक इतने साल 7 साल हो गया है, जो इस वर्ष 31 अक्टूबर को इतने लोगों का आशीष, इतने लोगों का गुणगान, ऐसे कोई मामूली बात नहीं है कि कोई कर सकता हो। मधु भाभी के लिए तो आप समझ लीजिए कि कोई शब्द बाकी नहीं है जो उनके लिए किया जा सके प्रशंसा का। वास्तव में कहा जाता है ना कि सबसे धनी कौन है? कोई अपने पास ये पैसा ले नहीं जाता, लेकिन उन्होंने इतने अच्छे कर्म किए कि उसके बदौलत जो है सभी के मुख से उनका गुणगान सुना। और एक मन में भाव ये आया है, हमें मुरारी भैया ऐसा लगता है कि इतनी समय जैसे हमारे सत्संग में सबसे ज्यादा पुराने जो हैं मेन इतनी समय श्याम भगवान है, और श्याम भगवान का नाम गीता भगवान के साथ में जुड़ा हुआ है हमेशा। गीता भगवान ने ही श्याम भगवान उठाया है। हमारी अंदर से भाव आ रही है कि अब जो है मुरारी भैया का नाम मधु मुरारी के नाम से ही लोग जानेंगे। ऐसा मधु भाभी ने जो है सबके दिलों में राज्य किया है, ऐसा राज्य किया कोई ऐसा नहीं। देखिए मोना दीदी और वहां पर कविता दीदी, सती दीदी, ये सब लोगों ने बाप रे बाप क्या गजब की इनकी जो है तारीफ किया है। वास्तव में वो इस योग थी और उन्होंने ही आपको बनाया। मुरारी भैया हम तो अच्छी तरह जानते हैं, बहुत त्याग किया है, बहुत मतलब उन्होंने अपने आप में। एक हमें इतनी अच्छी बात लगी जो आज तक हमने किसी सुनी नहीं है। अमित भैया ने कहा कि मेरी मम्मी ने अपने लिए कभी भी कुछ मांगा ही नहीं है। कोई औरत ऐसी हमने देखा ही नहीं है जिसके पास अपार इतना धन दौलत तो वो अपने लिए कुछ मांगे ना। हमने तो बच्चों काम का देख लो, ऐसी है माँ, ऐसे हैं धन, और क्या आशीर्वाद देवी गई है कि देखते देखते 7-8 साल के अंदर में अमित कहाँ से कहाँ पहुंच गए। ये माँ बाप की इतनी दुआ होती है। लेकिन हमारी हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है मुरारी भैया, अब इतनी समय जो है श्याम भगवान जैसे आज चल रहे हैं बढ़िया फर्स्ट क्लास, ऐसे ही 15-20 साल तक जो है आप भी जो है अब गीता श्याम हो रहा है। हम तो मधु मुरारी कह के जो है, बाकी ज्ञान की क्या बात बताना, ज्ञान तो सब श्रेष्ठ ही है। लेकिन जो भाव, जो प्रशंसा, जो कर्म मधु भाभी अपने साथ छोड़ गई, उनसे बड़ा कौन रईस है? कोई रईस नहीं है भाई, कोई कुछ लेके नहीं जाता। कितने कर्मों का खाता यहाँ लोगों के पास अपना हिसाब किताब छोड़ गई, उनसे ज्यादा दौलतमंद कोई ना है ना रहा है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद मुरारी भैया, बहुत अच्छा लगा उस दिन का ऐसा वातावरण देखकर। 6 साल में आपने इतना हजारों लोगों को बुलाया, सबकी प्रशंसा किया, लेकिन जो 7 महीने से आपने मेहनत किया है इस लॉकडाउन में, इस 7 महीने में जो है जो आपने इतना लोगों को मतलब जो है एकदम नीरेस्ट बनाकर, वास्तव में कहा जाता है ना कि एक होते हैं चेला, एक होते हैं शिष्य। पहले आपने चेला भी बनाया था, लेकिन अब आपने शिष्य बनाया है। वास्तव में शिष्य वही है जो गुरु के कहे पे चलता है, और चेला तो उल्टा चलाना शुरू कर देते थे, और जो चेला बना वो भाग गया, वो अपने कर्म पे गया। मतलब आपका क्या जा रहा है, आप तो और बढ़ते जा रहे हैं, एक गया, दूसरा आया, दूसरा गया, तीसरा आया, सैकड़ों आए। लेकिन अब जो आपके पास जुड़े हुए हैं वो वास्तव में आपके पक्के शिष्य हैं। हमने सबका अनुभव दिया, सबका अनुभव देखा। एक धन्य है मुरारी भैया, वास्तव में आज आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं
हम तो गुरु जी से यही प्रार्थना करते हैं कि वास्तव में गुरु जी के जो आप शिष्य बने थे, एक एक बात, एक एक छोटी छोटी बात, बच्चों की पढ़ाई से लेकर कारोबार से लेकर नामकरण से लेकर सब गुरु जी से आप पूछते थे। आना है, जाना है, कहना है, धरना है। जो वास्तव में आपने एक अपने शिष्यत्व का परिचय दिया है। आज वास्तव में आपके भी शिष्य गुरु जी जो आपको नमन करते हैं, हमें देख के इतनी खुशी होती है कि वास्तव में गुरु के पूरे पद चिन्हों पे आप चल रहे हैं। और गुरु जी से हम प्रार्थना करते हैं कि आगे चल के मधु मुरारी, मधु मुरारी, मधु मुरारी, मधु मुरारी, आपके साथ साथ में मधु जी का भी, भाभी का भी हमेशा नाम तारों की तरह से चमकता रहेगा। यही हमारी ख्वाहिश है। बहुत अच्छा लगा श्याम भैया, आपने इतनी बात बताई, आपने हमारे हृदय को कदोड़ दिया। और जो आप कह रहे हैं, तो हम अक्सर मधु से कहते थे कि हमने एक टांग में खड़े हो गए, हमने तपस्या किया तब तुमको हम पाए हैं। हम अक्सर कहते थे उनसे, सही बात, कि हमने कोई पुराने जन्मों का उनका बहुत अच्छा कर्म रहा है, बहुत। और इसमें कोई दो राय नहीं है। हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि ज्ञान में वो हमसे अधिक जानकार थी। अरे आप बताते थे भाई, आप पूछते थे, जब भी अटक जाते थे तो आप पूछते रहते थे। हम पूछते थे। हाँ, आपने बताया है। हाँ, उनके, और ये बात भी सत्य है कि गुरु के बाद अगर हमने किसी को प्यार किया तो हमने मधु प्यार किया। और ये भी सत्य, कभी उन्होंने हमसे कोई चीज मांगी नहीं, कभी नहीं मांगी कोई चीज, कभी कोई चीज नहीं मांगी, कभी कोई चीज नहीं। आज उसी का तो रिजल्ट है जो सब ने भाई दिया है। और सब लोगों ने कल 31 तारीख को सबका सुन करके हमको भी बड़ी हार्दिक गदगद हो गए। हाँ, हार्दिक हमको आनंद मिला कि हर लोगों ने जो एक स्वर से जो इस बात की तारीफ की है कि उनका मौन, उनका जो है, उनकी मीठी आवाज, उनका ज्ञान, उनका भजन, मुस्कुराना, हाँ सही बात है। हाँ, बहुत ही। और ये बात वो वास्तव में ऐसी थी, ये बात तो सत्य है। और मोना जी ने बहुत तहे दिल से इस बात को एक्सेप्ट किया कि नहीं, हाँ, उनका, और उन्होंने तो आशीर्वाद भी दिया, कह देने 21 कुल तर गए हैं, ने सब बात कही। मुरारी भैया, हम आपको एक बात और बता दें, आप शुरू से हर क्षेत्र में चैंपियन थे, और आप इस ज्ञान में भी जब आए तो आपने करके दिखाने की एक ठान ली थी कि हमको सबसे टॉप पे चलना है। आज कुछ करना नहीं पड़ा, लोग आपसे खुद नतमस्तक होकर आपको जो अपने आप में कहते थे, वो आज आपको खुद कहते हैं कि मुरारी भैया आज आपकी बदौलत जो है सत्संग चल रहा है। आज मोना दीदी ने इस बात को एकदम प्रत्यक्ष कह रखा था, कहा उस दिन कि मुरारी भैया आपने तो कमाल कर दिया भाई, इतनी भीड़, इतने लोगों का साथ, सबका एक का परिचय, एक एक का देखना, और क्या है, एक पाई पैसा लेना देना नहीं, उल्टा आप तन मन धन से सबकी सेवा कर रहे हैं। इससे बड़ा इस संसार में भगवान और कौन हो सकता है? प्रत्यक्ष उदाहरण है। हम आपको नमन करते हैं मुरारी भैया, वास्तव में नमन करते हैं। आपने जो कार्य किया है, भगवान हम भी आपके साथ साथ में लगे रहे, ऐसा ही मन में हमारी भी प्रेरणा है कि हमें भी जो है अपना शिष्य बनाकर उसके साथ साथ में लगाइए। अब जगह लॉकडाउन खत्म हो तो हम भी वो आपके चरण पर, हम भी खाली है बिल्कुल। अब हम भी जो है बिल्कुल, क्या गजब की मतलब जो है, मतलब आपकी उपलब्धि है। चैंपियन चैंपियन चैंपियन, हर क्षेत्र में चैंपियन। नमन है मुरारी भैया, नमन है, नमन वास्तव में। और ये बदौलत जो है होता है, जैसे हमने कहा ना कि गीता भगवान की बदौलत आज श्याम भगवान इतने पूजनीय हुए हैं। आज आप भी जो है मधु भाभी की बदौलत, सब कुछ त्याग उन्हीं का है। आज उन्हीं की दुआ, उन्हीं की बदौलत ने तो 8 साल पहले आप क्या थे, आज क्या है, ये तो हम देख रहे हैं कि पहले अगर 80 थे तो आज 100 पे पहुंच गए, पहले 70 थे तो आज 100 पे पहुंच गए। ये आज उन्हीं की जो है इतने अच्छे कर्मों का इतना आशीष वचन उनका आपके प्रति भी है। दिल से आपको दुआ दे रही है, देती रहे, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, हम लोग भी आपके साथ में लगे रहे। कभी भी हमको उन्होंने सत्संग के मार्ग पर सुबह निकलते तो शाम आते थे, शाम निकलते तो रात में 12 बजे आते थे, रोका नहीं, कभी उन्होंने हमको रोका नहीं, कभी नहीं रोका। उन्होंने कहा नहीं ठीक है आप। मुरारी भैया हमें सब मालूम है, हम आपको बताएं, हमारे साथ ये कार से गई थी लखनऊ, आपने ही भेजा था, आपकी बिट्टू रानी और छुटकी, ये दोनों हमारे साथ में गए थे। 4-5 घंटा साथ में आना, 4-5 घंटा साथ
आवाज नहीं आ रही है, क्या कर दिया? आवाज नहीं आ रही आपकी श्याम भाई, आवाज नहीं आ रही है। आ गई आ गई आ गई हाँ आवाज आ गई होगी, अब तो कर तो दी है। ठीक ठीक है, अब आवाज आ रही है। हाँ ऐसे पीछे बहुत बैठिए, अच्छा ठीक है। लगा मोटाई भैया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इससे इससे अच्छा अब क्या हो सकता है? बिना चाहे सब कुछ भगवान ने आपको दे दिया है, इससे ज्यादा क्या हो बस सकता गुरु है? की कृपा कुछ नहीं है। हो सकता इससे हाँ ज्यादा। अच्छा श्याम ऐसे जी, ही कहा जाता है ना, लगे रहो मुन्ना भाई, मुन्ना भाई लगे रहो। वो वास्तव में आपने जो है कमाल कर दिया, वो हाँ कमाल कर दिया मुरारी श्याम भैया, भैया कमाल ठीक है। कर दिया। कमाल है हमारे गुरु। सब गुरु की कृपा से। हरिओम गुरुजी। हाँ नीलू जी, हरिओम। जी हरिओम गुरुजी। हाँ, वास्तव में अभी मतलब इतना हम ये अंकल बता रहे नीलू थे नीलू और जी, सच में आप जो ना बहुत इसको निकाल दीजिए। हम नीलू लोग जी मधु मुरारी एक गुरुजी। मिनट, नीलू जी जी गुरुजी। जी आप गुरुजी। ये आप अपना कान से निकाल दिए, ऐसे बोलिए आवाज साफ आती है। इससे इसको लगाने पर आवाज कट जाती है, वो जो है हिलता डुलता तो कट जाती है। आप ऐसे बोलिए आवाज आ रही है, इसको निकाल दीजिए। मोबाइल से ईयरफोन निकाल दीजिए। जी गुरुजी। जी गुरुजी। जी बहुत अच्छा लग रहा था। और अभी गुरुजी श्याम अंकल बता रहे थे और सच में अब हम लोग जो है मधु मुरारी गुरुजी बोलेंगे। और वास्तव में हम लोग इतने भाग्यशाली हैं, आला गुरु मिला है हमें। हम तो मतलब गृहस्थ में भी रहना नहीं आता था, और जो है बच्चों की परवरिश और कहीं ना कहीं हर एक छोटी छोटी बात जैसे दिल लग जाती थी। अब लगता है ठीक है पासिंग शो है, लगता है कि वाह गुरुजी की थी। और अब है चलो मतलब हर एक चीज जो है पासिंग शो है, नहीं ऐसा भी होता है। और सच में अभी आपने गुरुजी बताया कि एक गुरु के प्रति अतिशय प्रेम, अंधी श्रद्धा और अटूट विश्वास जब रहेगा तो पता नहीं आप क्या भर देते हैं। अपने आप में लगता है कि क्या भर दिए हैं, पता ही नहीं चल रहा। हर समय खुनकी रहती है, हर समय खुनकार रहती है, जो भी होगा देख लेंगे और मन भी कहीं नहीं चलता। बहुत बहुत भाग्यशाली है हम लोग, बता नहीं सकते, शब्द ही बहुत कम है। हमारा गुरु आला गुरु, हम तो लॉकडाउन में भी देखते थे, सच में अनुभव करते थे। किसी ने भी मतलब सब गुरुजन बहुत है, लेकिन हम लोग मतलब एक भी पल ये मन में आया ही नहीं कि लॉकडाउन है, अरे जाना नहीं। आपके साथ गंगा जी भी नहा रहे हैं, कंपनी बाग भी जा रहे हैं, फॉल भी जा रहे हैं, इतना एंजॉय कर रहे हैं। किसी तरीके से लॉकडाउन, अब बीमारी तो दूर दूर तक कहीं नहीं है। बहुत हर रूप में मतलब आप ही आप हो। हम हमारी हस्ती ही ना रहे, गुम हो जाए, मिट जाए, मिट्टी में भस्म हो जाए, बस आप ही आप रहो, हम तो रहे ही ना। चलिए जी भजन गुरुजी, सुना दिए, बहुत एक स्टेंजा भजन सुना दिए। मुझे गरजना और सहारो की, एक तेरा सहारा काफी है। मुझे गरजना और सहारो की, एक तेरा सहारा काफी है। मझधार में डूबने वालों, एक तेरा किनारा काफी है। मुझे गरजना और सहारों के, पन पन के सहारे टूटते हैं। ये रस्में पुरानी है जग की, पन पन के सहारे टूटते हैं। ये रस्में पुरानी है जग की, जो टूटे कभी अपने छूटे, जो टूटे कभी अपने छूटेगा, वो तेरा सहारा काफी है। मुझे गरजना सहारा की,
एक तेरा सहारा काफी है, मझधारे में डूबी बात। एक तेरा किनारा काफी है, मुझे गर्जे ना सहा। बहुत सुंदर नीलू जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। टाइम हो गया है, चलिए ओम को जाप कर लें, ठीक है। सभी प्रेमियों को हरिओम। 2 दिन से किसी कारण सत्संग नहीं बैठ पाए थे, तो हम देख रहे बहुत प्रेमी कम हो गए हैं। सब बता दिएगा, अब बैठ रहे हैं, अब बैठेंगे रोज। हाँ हाँ